तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक बार अहिल्यादीप क्लासेस में। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, अच्छी आपकी तैयारी चल रही होगी। ठीक है। तो हम देख रहे हैं आपका जो एमसीक्यू सीरीज है आपका डिपार्टमेंट वाइज दोनों का, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके पेपर के लिए, उनको हम देख रहे हैं। 220 हम देख चुके हैं, आज हम देखने वाले हैं 221 से। ठीक है। तो बिना देरी के चलो शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है कि आयुक्त यानी कि कमिश्नर के बारे में पूछ रहा है कि कमिश्नर क्या होता है। एक संभाग प्रमुख है आपका, डीएम उसके अधीन होते हैं। सही बात, ये भी सही है, ये भी सही है। उसकी नियुक्ति केंद्र सरकार करती है। तो ऐसा नहीं है, जैसे कि उत्तराखंड में दो संभाग है आपके, गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल। तो जो उसके जो कमिश्नर वगैरह होंगे तो उनकी नियुक्ति राज्य सरकार करेगी। राज्य सरकार के अधीन उनके अधिकारी आएंगे। हालांकि जिस रैंक के अधिकारी होते हैं यूपीएससी की परीक्षा को पास करके आइए आते हैं आपके राज्य संघ लोक सेवा आयोग की, लेकिन वो आते राज्य के अधीन है, और राज्य के अधीन आने पे वो फिर समय समय पर जो राज्य उन्हें अपने पद देती है डिपार्टमेंट वाइज, चाहे वो संभाग का हो चाहे वो अन्य चीज़ों का हो। तो आपका ऑप्शन ए को दो बी सही हो जाएगा। ठीक है जी, कि आयुक्त तो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त होते हैं और डीएम उनके अधीन कार्य करता है। ठीक है। पंचायत सचिवालय पदानुक्रम के बारे में बात कर रहा है। तो जो ग्राम पंचायत सचिव, उसके बाद क्षेत्र पंचायत सचिव, ठीक है, फिर जिला पंचायत सचिव, पहला ये सही है आपका। सभी राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, ये भी सही है आपका। जिला पंचायत सचिव सीधे पंचायती राज मंत्री को रिपोर्ट करता है, तो ये आपका गलत है। तो ऑप्शन ए को तो आपका सही हो जाएगा। ठीक है। पंचायत सचिवालय कर्मचारी राज्य सरकार को रिपोर्ट करता है, ना कि सीधे पंचायत मंत्री को। ठीक है। अब एडीएम की बात कर रहा है कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के बारे में बात कर रहा है कि क्या होता है। तो एक डीएम का सहयोगी है, सही बात। वित्त भूमि वो आपका जो सामान्य प्रशासन के अलग अलग एडीएम हो सकते हैं, ये भी सही है। और तहसीलदार को सीधे आदेश देते हैं। अब इसका तीसरा गलत हो जाएगा, आपका हो जाएगा ए को दो। ठीक है। एडीएम का कार्य क्षेत्र विभाजित होता है, ठीक है, जैसे एडीएम फाइनेंस, एडीएम सिटी। ठीक है। अगला है पंचायत प्रतिनिधि। तो ग्राम प्रधान जो होता है ग्राम पंचायत का प्रमुख है, ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत का प्रमुख है। ठीक है। ब्लॉक प्रमुख क्षेत्र पंचायत का प्रमुख है, ये भी सही है। और जिला पंचायत अध्यक्ष सांसद के बराबर दर्जा रखते हैं, तो ये आपका गलत है। ऑप्शन ए को तो आपका सही हो जाएगा। सांसद और जो जिला पंचायत अध्यक्ष का दर्जा समान नहीं होता है, दोनों का अलग अलग स्तर का होता है। सचिवालय स्तर की बात की गई तो सचिव आपका जो होते हैं विभागीय प्रमुख होते हैं। ठीक है। विशेष सचिव इसके सहायक होते हैं। ठीक है। नियुक्ति सामान्यतः आईएएस कैडर से होती है। ठीक है। आईएएस से सीधे नियुक्ति पा सकते हैं, और पीसीएस से वो क्या करते हैं कि बहुत लंबे समय के बाद एक्सपीरियंस लेने के बाद जो उनका समय समय आपका उनका प्रमोशन होता है, तो उसके बाद वो अंत में आपके सर्विस के इस पद तक पहुंच सकते हैं। तो आपका एक और दो से हो जाएगा, तीसरा आपका गलत हो जाएगा। ठीक है। सचिवालय पदानुक्रम सचिव, विशेष सचिव और उप सचिव होता है। ठीक है। अब पंचायत चुनाव के बारे में बोल रहा है कि राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है, ये तो आपको पता ही है। तीनों स्तर पर चुनाव होते हैं, ये भी आपको पता है। हर वर्ष 10 चुनाव जो है हर 10 वर्ष में होते हैं, तो ये आपको पता है। आपका गलत है। सालाना 5 साल में आपका चुनाव होते हैं, तो आपका एक और दो आपका सही हो जाएगा। ठीक है जी। राजस्व पटवारी की बात कर, राजस्व अभिलेख की बात कर रहा है। ठीक है। तो पटवारी जो होता है किसके कानून को, कहाँ गए पेन, कहाँ गए, हाँ, पटवारी आपका हो जाएगा कानूनगो के पास, कानूनगो के तहसीलदार, और तहसीलदार है आपका एसडीएम के पास। ठीक है। ये आपका सही हो जाएगा। कलेक्टर भी इसी श्रृंखला में आती है। ठीक है। पटवारी सबसे निचला पद है। ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है, पटवारी सबसे निचला पद, ये भी सही है। ठीक है। अब कलेक्टर जिले का सर्वोच्च राजस्व अधिकारी होता है। ठीक है। अब पटवारी सबसे निचला। पंचायत स्तर और प्रमुख की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो ग्राम पंचायत आपका हो जाएगा ब्लॉक प्रमुख, क्षेत्र पंचायत सचिव, जिला पंचायत ग्राम प्रधान, और आपका पंचायत सचिवालय जिला पंचायत अध्यक्ष। अब आपको क्या करना है, इसका मिलान करना है। ठीक है। तो आप जब देखोगे ए का 3, ग्राम पंचायत आपको पता ही ग्राम प्रधान है, तो ए का 3 आप देखोगे तो आप बाकी देखोगे ए का 3 किस में है, तो ए का 3 इसमें, बाकी सीधा सीधा आपका एलिमिनेट हो जाएगा। तो बी का 1 आ जाएगा, क्षेत्र पंचायत यानी कि ब्लॉक प्रमुख होता है। जिला पंचायत जो आपका होता है, आपका जिला पंचायत अध्यक्ष कहलाता है। और जो पंचायत सचिवालय आपका उसमें जो होता है वो आपका यहाँ पे सचिव के रूप में आपको देखने को मिलता है। ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन होगा ए होगा, ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। ग्राम पंचायत का प्रमुख ग्राम प्रधान होता है, क्षेत्र पंचायत का प्रमुख ब्लॉक प्रमुख होता है, और जिला पंचायत का अध्यक्ष आपका जिला पंचायत अध्यक्ष होता है। राजस्व पदानुक्रम की बात कर रहा है अगला सवाल में 229वां,
कि पटवारी जो होते हैं आपके तहसील प्रमुख होते हैं, कानून को जिला राजस्व प्रमुख होते हैं, तहसीलदार पटवारी ये होते हैं, जिलाधिकारी खसरा खतौनी संधारण होते हैं। अब आपको मिलान करना है, तो आपको पता है कि पटवारी का काम है खसरा खतौनी से संबंधित, तो आपका सीधा सीधा आगे पेन ये आ जाएगा ए का 4। तो ए का 4 आपको देखना है, ए का 4 किस में है, सीधा सीधा ये तीनों कट जाएंगे, ए का 4 आपका इसमें आ जाएगा। और आपको पता ही है कानून को आपका पटवारी के नियंत्रण व अधीक्षण का काम करता है, तो बी का 3 हो जाएगा। तहसीलदार आपको पता ही है तहसील का प्रमुख है, और जिलाधिकारी आपको पता है जिला राजस्व प्रमुख है, तो आपका हो जाएगा ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2। पटवारी सबसे नीचे है, ठीक है, उसके ऊपर कानून को है, फिर तहसीलदार है, सबसे ऊपर डीएम आता है, ठीक है। अभी बोला कि ब्लॉक स्तर पर अधिकारी की बात कर रहे हैं, ठीक है। बीडीओ क्या होता है, निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं, ब्लॉक प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, पंचायत सचिव योजना क्रियान्वयन, सीडीओ जिला योजनाओं का प्रमुख। अब आपको इनका मिलान करना है। अब आपको पता है कि बीडीओ क्या है, बीडीओ भाई प्रशासनिक अधिकारी है, ठीक है। ब्लॉक प्रमुख क्या है, उसे निर्वाचित किया जाता है जनता के द्वारा, तो निर्वाचित प्रतिनिधि है आपका। तो आपका हो गया ए का 2, बी का 1। पंचायत जो सचिव आपका होता है उसका काम है योजनाओं का क्रियान्वयन, ये भी आपको पता ही है, सी का 3। और डी का सीडीओ आपका फिर हो जाएगा जिला योजनाओं का प्रमुख, तो डी का आपका हो जाएगा 4। तो 2 1 3 4, 2 1 3 4 यानी कि ऑप्शन ए। बीडीओ आपका सरकारी अधिकारी है, ठीक है। ब्लॉक प्रमुख चुनाव प्रतिनिधि है, पंचायत सचिव रिकॉर्ड रखता है, और सीडीओ आपका जिला योजनाओं का प्रमुख आपका हो जाएगा। एडीएम और उसके कार्य, ठीक है। एडीएम फाइनेंस का काम क्या है, भूमि विवाद। एडीएम सिटी का काम क्या है, सामान्य प्रशासन। एडीएम लैंड जिला वित्तीय मामले। एडीएम जनरल आपका हो जाएगा नगर प्रशासन। तो वैसे तो आप जो आगे टर्मिनोलॉजी दी गई इसके माध्यम से आप समझ जाओगे कि कौन सा एडीएम किस क्षेत्र से संबंधित है, किस कार्य से संबंधित है। फिर भी जब फाइनेंस बोल रहा है तो आपका वित्तीय मामले यानी कि ए का 3 हो जाएगा, ठीक है। सिटी की बात कर रहा है, ठीक है, सिटी की बात कर रहा है तो सिटी आपको पता ही है नगर प्रशासन का हो जाएगा, तो यानी कि बी 4 हो जाएगा। लैंड की बात कर रहा है तो आपका भूमि विवाद का संबंधित हो जाएगा आपका, यानी कि सी का 1। और फिर जनरल आपका जो बता आपका वो जनरल आपका सामान्य प्रशासन उसमें आ जाएगा। तो आपका हो जाएगा 3 4 1 4, सॉरी 3 4 1 2, 3 4 1 2 आपका है ऑप्शन ए, तो आपका ये आपका सही हो जाएगा। अगला है एडीएम के अलग अलग विषय होते हैं, ठीक है, ये हमने देख लिया है। सचिवालय के पद, अब आपका सवाल है 232वां। तो सचिव आपका है विभाग नीति प्रमुख, विशेष सचिव आपका सहायक निर्णय निगरानी, उप सचिव प्रशासनिक कार्य, और अवर सचिव आपका सहायक दस्तावेज कार्य। अब आपको ये देखना है कि कौन सा सही है। तो सचिव आपको पता ही है कि विभागीय नीति का प्रमुख होता है, ठीक है। विशेष सचिव का काम जो क्या काम होता है कि जो सहायक निर्णय और निगरानी करना। उप सचिव का काम क्या है कि प्रशासनिक कार्य वगैरह को देखना, और अवर सचिव का काम आपका होता है जो सहायक दस्तावेज संबंधी जो कार्य होते हैं उन्हें करना। तो ऑप्शन 1 2 3 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। सचिवालय में सबसे ऊपर सचिव आता है और सबसे नीचे अवर सचिव आता है, ठीक है। तो सचिव आपका सर्वोच्च हो गया, अवर सचिव आपका सबसे निचला स्तर हो गया। पंचायत और प्रशासनिक अधिकारी, इनके बारे में हम देखेंगे। तो ग्राम प्रधान आपका हो जाएगा ग्राम पंचायत, बीडीओ आपका होगा क्षेत्र पंचायत, डीएम आपका होगा जिला पंचायत, कमिश्नर आपका हो जाएगा संभाग। तो आपका हो जाएगा 2 3 1 4, 2 3 1 4, 2 3 1 4 किसमें आपका ऑप्शन ए में आपका सही हो जाएगा। कानून और पदानुक्रम के बारे में पूछ रहा है। तो पटवारी पटवार क्षेत्र निरीक्षण कानून को आपका तहसील संचालन, तहसीलदार आपका जिला प्रमुख, डीएम आपका अभिलेख संधारण। तो आपको पता ही है पटवारी का काम है आपका अभिलेख संधारण से संबंधित है, तो ए का 4 हो जाएगा आपका, ठीक है। कानून को आपको पता है कि जो पटवारी का जो क्षेत्र होता है उसका निरीक्षण संबंधित आपका काम करता है, तो आपका जो पता है बी का हो जाएगा 1। फिर बचा आपका तहसीलदार, आपको पता ही है तहसील के संचालन से संबंधित है, सी का 2 हो जाएगा। और फिर डी का आपका बचेगा जिला प्रमुख, डी का 3। तो 4 1 2 3 जो आपका है 4 1 2 3 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। पटवारी रिकॉर्ड रखता है, कानून को निरीक्षण करता है, तहसीलदार तहसील प्रमुख है, और डीएम जिले का प्रमुख है। पंचायत के स्तर और कर्मचारी के बारे में पूछ रहा है। तो ग्राम पंचायत सीडीओ, क्षेत्र पंचायत बीडीओ, जिला पंचायत बीडीओ, और राज्य पंचायत विभाग सचिव आपको मैच करना है। तो ग्राम पंचायत आपका हो जाएगा वीडियो हो जाएगा, एक और 2 हो जाएगा आपका, क्षेत्र का आपका हो जाएगा ब्लॉक डेवलपमेंट, जिला का हो जाएगा सीडीओ। तो 2 3 1 4 आपका आंसर हो जाएगा, 2 3 1 4 आपका ये हो जाएगा, ऑप्शन है आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है।
अगला देखते हैं सचिवालय में पद। तो प्रमुख सचिव आपका है, पेन गायब जा रहा है। प्रमुख सचिव, ठीक है, इसे हमें देखना है। तो मुख्य सचिव आपका विभागीय प्रमुख हो गया, सचिव आपका राज्य प्रशासन का प्रमुख हो गया, विशेष सचिव आपका सहायक निर्णय हो गया, और उप सचिव आपका प्रशासनिक कार्य हो गया। तो ये हमने ऊपर भी देखा था। तो मुख्य सचिव आपका जो हो गया राज्य प्रमुख प्रशासन का प्रमुख हो गया। मुख्य सचिव, पूरे सचिवों में जो मुख्य है वो आपका मुख्य सचिव आ जाएगा, यानी कि उस राज्य का प्रशासन से संबंधित। फिर हर विभाग का एक प्रमुख सचिव होगा, तो उसका आ जाएगा एक मुख्य, जो एक सचिव होगा विभाग संबंधित। तो ए का हो जाएगा 2, बी का हो जाएगा 1, 2 1 आपका आंसर आ ही गया है। तो 2 1 जिसमें है आपका, वो आपका सीधा आंसर हो जाएगा 2 1 3 4। से सचिव आपका प्रशासनिक कार्य और उप सचिव आपका हो जाएगा सहायक निर्णय। ठीक है, ठीक है। तो हम देख रहे थे कि मुख्य सचिव आपका जो है राज्य प्रशासन का प्रमुख है, जो सभी सचिवों में मुख्य होता है। ठीक है, फिर आपके जो प्रत्येक विभाग के प्रमुख सचिव के रूप में जाना जाता है। तो ए का 2 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा, 2 ये आपका ऑप्शन ए हो, इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा। अगला है, देखो, ठीक है, राज्य में सबसे बड़ा जो अधिकारी है मुख्य सचिव होता है, जो पूरे प्रशासन का प्रमुख होता है, पूरे प्रशासन प्रशासन का। ठीक है, उप जिला स्तर पर हम देखते हैं तो एसडीएम जो है आपका तहसील संचालन, तहसीलदार पटवारी नियंत्रण, नायब तहसीलदार, एसडीएम सहायक, कानूनगो, राजस्व रिकॉर्ड संधारण, आपको ये देखना है। ठीक है, तो आपको पता ही है कि भाई जो ये उसका काम क्या है। ठीक है, आपको पता ही है कि जो एसडीएम है आपका, एक मिनट, हम्म, तो इस सवाल को आप थोड़ा रहने दो, इसके ऑप्शन थोड़ा सा कुछ गलत बने हैं। ठीक है, सीधा आगे देखते हैं। अभी थोड़ा क्रोनोलॉजिकल आपके वर्जन है आपका, क्रम के अनुसार, यानी कि जो क्रमानुसार आपको कुछ चीज़ें व्यवस्थित करनी है। ठीक है, पदानुक्रम हो गया आपका, या उन सब चीज़ों को लेके। तो पहला सवाल है आपका कि पंचायत स्तर का क्रम आपको निर्धारित करना है निचले से ऊपर तक का। ठीक है, तो सबसे नीचे आपका आ जाएगा ग्राम पंचायत, फिर आपका आ जाएगा क्षेत्र पंचायत। ठीक है, फिर आपका आ जाएगा जिला पंचायत, और अंत में आपका आ जाएगा राज्य पंचायत विभाग। तो आपका हो जाएगा 1 4 3 2, 1 4 3 2, सॉरी 1 3 4 2। ठीक है, 1 3 4 2। पंचायत ढांचा जो आपका 3 स्तरीय है। ठीक है, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत और राज्य विभाग निगरानी करता है। अगला है राजस्व का पदानुक्रम आपको लगाना है नीचे से ऊपर की ओर, लोएस्ट टू हाईएस्ट। तो सबसे नीचे आपको मिलेगा पटवारी। ठीक है, 2, पटवारी के ऊपर आएगा कानूनगो। ठीक है, कानूनगो के ऊपर आएगा तहसीलदार, तहसीलदार के ऊपर आएगा जिलाधिकारी। 4 3 1 4, सॉरी 2 3 1 4, ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। पटवारी सबसे निचला है, उसके ऊपर कानूनगो है, फिर तहसीलदार है, और सबसे ऊपर आपका डीएम हो जाएगा। जिला प्रशासन पदानुक्रम में पूछ रहा है कि जिला के प्रशासन में सबसे नीचे से कौन है, फिर ऊपर की ओर कौन आएगा। तो सबसे नीचे आपको पता ही है तहसीलदार आएगा। ठीक है, तो 2, फिर उसके नीचे आपका, उसके ऊपर आता है आपका एसडीएम, फिर आपका 3 हो जाएगा। एसडीएम के ऊपर आपका आता है एडीएम, यानी कि 1, और फिर अंत में आप जब आपका आ जाएगा डीएम। तो आपका हो जाएगा 2 3 1 4। ठीक है, तो 2 3 1 4 आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, तहसीलदार, एसडीएम, एडीएम और डीएम। ठीक है, अब इसी तरीके से यहाँ पे भी आएगा। तो सबसे नीचे आएगा आपका ग्राम पंचायत चुनाव, फिर ऊपर आएगा आपका क्षेत्र पंचायत चुनाव, उसके ऊपर आएगा जिला पंचायत चुनाव, और फिर आपके ऊपर आ जाएगा, सबसे ऊपर है आपका राज्य निर्वाचन आयोग। तो 2 1 3 4 आपका आंसर हो जाएगा, एक ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। सचिवालय पदानुक्रम में पूछा है कि सबसे नीचे कौन आएगा, सबसे ऊपर कौन आएगा। तो आपको पता ही है सबसे ऊपर कौन होता है, सचिव होता है। ठीक है, सचिव के नीचे कौन सा आता है आपका, अगर आप देखोगे तो उसके नीचे आप जो देखो, ये तो हो गया सबसे ऊपर, इसके नीचे आता है आपका विशेष सचिव। फिर आप रख दोगे यहाँ पे विशेष सचिव, फिर आ जाएगा आपका ये आपका 4, सॉरी ये 4 आ गया, फिर आपका 2 हो गया। उसके बाद आपको पता है कि उप सचिव आता है आपका विशेष सचिव के नीचे, और उप सचिव के नीचे आपका आता है अवर। तो आपका हो जाएगा फिर 4 2
1 और सबसे नीचे आ जाएगा 3, यानी कि सबसे पहले 3 आएगा, फिर 1, फिर 2, फिर 4, 3 1 2 4, 3 1 2 4। सबसे नीचे अवर सचिव है, फिर उप सचिव है, फिर विशेष सचिव है, फिर और अंत में सचिव है। अवर, उप, विशेष और अंत में सचिव, और उसके बाद प्रमुख सचिव। राजस्व निरीक्षण की बात कर रहा है कि किस क्रम में राजस्व का निरीक्षण होता है। तो सबसे पहले पटवारी है, फिर कानूनगो है 3 4, कानूनगो के बाद तहसीलदार और फिर डीएम आपका 3 4 1 2 आपका आंसर हो जाएगा। रिकॉर्ड संधारण में पटवारी सबसे नीचे है और डीएम सबसे ऊपर। जिला विकास प्रशासन का क्रम हम देखेंगे अब कि जिला विकास प्रशासन का क्रम किस तरीके से काम करता है। तो सबसे नीचे आपको पता ही है वीडियो है आपका विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर यानी कि 2, फिर आपको पता ही है कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर आपका आता है, तो 2 के बाद 4, फिर आपको पता ही है कि आपका हो जाएगा सीडीओ ऑप्शन डी, और फिर आपको पता ही आपका जाएगा डीएम यानी कि 1 2 4 3 1 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने देखा वीडियो सीडीओ और डीएम का क्रम इस तरीके से काम करता है। अब इस संभागीय प्रशासन का बोल रहा है कि संभागीय प्रशासन किस तरीके से काम करता है नीचे से ऊपर की ओर। तो ठीक है, अब आपको देखना है किस तरीके से। सबसे ऊपर तो आपको पता ही भाई कि जो मुख्यमंत्री होगा, मुख्यमंत्री के बाद आपको पता ही है उसके नीचे जो मुख्य सचिव काम करेगा, चीफ सेक्रेटरी के नीचे आपके जो मंडल होंगे वो काम करेंगे, यानी कि जो कमिश्नर होंगे 3, और उसके नीचे आपके जिले के काम करेगा। ठीक है, तो किस तरीके से सबसे ऊपर देखा आपने कि सीएम होता है, सीएम के नीचे आपको पता है मुख्य सचिव होता है जिसके अंडर में राज्य के सभी सचिव आते हैं, सभी मंडल आते हैं। तो आपका मुख्य सचिव वाला आ जाएगा। मुख्य सचिव के बाद जैसे उत्तराखंड की बात करें तो धामी जी आ जाएंगे, फिर मुख्य सचिव आएंगे। मुख्य सचिव के अंदर जो 2 मंडल है हमारे गढ़वाल कुमाऊं, उनके कमिश्नर आएंगे, और फिर इनके अंदर आपके जो जिले हैं उनके डीएम आएंगे 5 और 6। ठीक है, 7 और 6 सॉरी। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, मुख्यमंत्री नीचे से ऊपर देख रहे हैं हम तो डीएम, फिर आयुक्त 2 3 4 1 2 3 4 1, ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। तहसील स्तर पर क्या पदानुक्रम रहता है वो आपको देखना होगा। तो आपको पता ही है कि तहसील स्तर पर जो सबसे नीचे आपका होता है नायब तहसीलदार होता है, उसके ऊपर आपका तहसीलदार आता है, फिर आपका एसडीएम आ जाएगा, और फिर आपका डीएम आ जाएगा। तो 3 1 4 2, और आप चाहो तो यहाँ पे एडीएम भी जोड़ सकते हो। तो 3 1 4 2 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। नायब तहसीलदार सबसे नीचे और डीएम सबसे ऊपर है। ठीक है, पंचायत विकास योजनाओं का क्रम आपको देखना है किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से चीज़ें बढ़ती हैं। तो आपको पता ही है पंचायत सचिव वीडियो आपको देखना है, फिर आपको पता ही है कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर आपको देखना है, फिर आपको पता है कि सीडीओ आपको देखना है, और फिर अंत में आपको पता है कि सचिव होंगे आपके पंचायती राज विभाग के, वो आपको यहाँ पे जोड़ देना है। तो यानी कि आपका हो जाएगा 2 3 1 और 4, 2 3 1 4 आपका आंसर हो जाएगा। आपका आंसर एक सही हो जाएगा, यानी कि ग्राम स्तर पर सचिव से शुरू होकर बीडीओ सीडीओ अंत में सचिव तक जाती है। तो आज हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, क्लास आपकी देखते हैं जरा। हाँ, तो क्लास आपकी 18-19 मिनट की हो गई है। इससे आगे के सवाल हम नेक्स्ट वीडियो में आपको देखेंगे। तो अगर वीडियो को आप लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। ठीक है, अगर वीडियो आपको सही लग रही है, वीडियो आपके फ़ायदे की हो रही है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे आगे का जो क्रमांक के सवालों का वो जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। तो तब तक के लिए बने रहिए। अगर आपने यहाँ तक देखा तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ध्यान रखिए, तैयारी को अच्छे से करिए। जल्दी मिलते हो आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।